वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट लिए हुए हैं वर्ग 2 और वर्ग 3, तो एक एक करके हम बात करेंगे। एक अलग का कमेंट है यहाँ पे, 130 प्लस लाना बिल्कुल आसान है वर्ग 3 जैसे एग्ज़ाम में। देखिए, पिछली बार की यदि हम बात करें तो जहाँ तक 130 प्लस वाला केवल एक अभ्यर्थी गया था जो कि टॉपर था। 130 से ऊपर मुश्किल से एक या दो लोग जा पाए थे पिछली बार। एक का तो कंफर्म है, दूसरे का नहीं पता वो 130 था या 129 था। लेकिन पिछले वाले एग्ज़ाम की तुलना में हम बात करें, हाँ, सीटेट एग्ज़ाम की बात एक अलग होती है। और ये अपना स्टेट लेवल में क्या है कि आपने EVS पिछली बार की देखी होगी, थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। 130 प्लस थोड़ा सा ये मुझे सहज नहीं लग रहा कि आसान है। हाँ, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लोग यदि कोशिश करें तो आसानी से उस तरीके की मेहनत कर लें तो ला भी सकते हैं। और 130 प्लस में कई बार आपका लक भी काम कर जाता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें भी काम आ जाती हैं और आपने जो कंटेंट पढ़ा है और वही फंस जाए काफ़ी हद तक, तो वो भी चीज़ हो जाती है। लेकिन 130 लाना मतलब आपकी मेहनत यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके कोई 130 ला पाएगा। इसके बाद अनुराग शर्मा, वर्ग 2 का मेंस इस साल नहीं होगा, यदि हो जाएगा तो मैं जल समाधि ले लूँगा। ये 2-3 वीडियो के पहले की कमेंट है, मैंने इसको लिया नहीं था पहले। तो इनका तो बहुत ही गजब का रिप्लाई है कि यदि इस साल मेंस हो गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा। गजब। आरती शाक्य, सर 40% 50% वाले पेपर दे सकते हैं क्या? और ये ऊपर वाला भाई ESV का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या करवा दे वो, तो उसके हिसाब से आप कमेंट ना करें तो बहुत बढ़िया है। आरती शाक्य, सर वर्ग 40% 50% वाले पेपर दे सकते हैं क्या? देखिए, इसका केसेस वगैरह शायद वर्ग 1 में लगाया हुआ था, उन लोगों ने दिया हुआ था। यदि आप केस करते हैं, पिटिशनर बनते हैं, तो आपको इसकी परमिशन मिल सकती है। कामना शिव कुमार शर्मा, सर वर्ग 2 साइंस में कितना स्कोर सेव रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। भाई साइंस में तो आपको 90 के समथिंग लाना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे कम होती हैं, तो आपको अच्छा कंपटीशन भी फाइट करना पड़ेगा, मतलब 90 के आसपास तो स्कोर करना पड़ेगा। KD क्लासेस, सर MP टेट के वर्ग 3 का फॉर्म कब भरे जाएंगे? अभी इसका कोई सा भी देखा जाए तो ऑफिशियल न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है। आप नवंबर के समथिंग, आप अक्टूबर नवंबर के समथिंग आप मान के चलो, क्योंकि अभी वर्ग 2 मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे पहले, लगभग 20 दिन का तो समय उसमें लग जाएगा। इसके बाद संदीप सोलंकी हैं, सर क्या वर्ग 3 से वर्ग 2 में जाने पर फिर से 70% सैलरी मिलेगी या कुछ और रूल हैं, इसके लिए प्लीज़ बताइए। यदि आप प्रॉपर परमिशन लेके करते हैं तो एक नियम बना हुआ है, आप जितने साल पूर्ण कर चुके होंगे उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन भी आपका उसके हिसाब से काम करेगा। 2 साल आप अपनी सेवाएं दे चुके तो आप 90% के उसमें रहेंगे तो आपको 90% सैलरी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो प्रोबेशन है वो भी आपका 2 साल पूर्ण माना जाएगा प्रॉपर परमिशन के साथ में। स्टडी वाइज सोनू, सर जी MP टेट वर्ग 3 के मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड किए जा रहे हैं। आप PYQ आधारित भी हैं और बाकी फ्रेश भी अपलोड किए जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। कमल
गुंडिया, सर मैं वर्ग 3 प्री की तैयारी कर रहा हूं और गणित विषय मेरा बहुत ही कमज़ोर है। मैं गणित की तैयारी बेसिक लेवल से कहां से करूं? प्लीज़ सर जी मार्गदर्शन कीजिए। गणित के लिए आप साहिल खंडेलवाल सर के जो प्लेलिस्ट मैंने बताए हुए थे पहले, आप उनको कर लीजिए। प्लेलिस्ट बाय मैथ्स, फुल मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल आप सर्च करिएगा प्लेलिस्ट, तो मिल जाएगा। मतलब बेसिक से अच्छा लेवल हो जाएगा, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा आपको। मोनिका, सर ईएसबी में किए थे टेट की वैकेंसी के लिए, उन्होंने बोला डिपार्टमेंट से कुछ नहीं आया, अभी वैकेंसी नहीं आई। अभी देखिए भर्ती से पहले पहली बात तो ये है प्री हो रहा है, फिर आपका मेंस होगा। वर्ग 2 का देख लीजिए प्री कब हुआ था, 1.5 साल हो गए हैं, अब जाके कभी मेंस होने वाला है, अब वो भी कैलेंडर में आया है अभी। तो आप ये मान के चलिए कि मेन आपका अभी टेट का प्री निकालना है, फिर मेंस निकालना है। वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं और अभी प्रमोशन हो गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग प्राथमिक से माध्यमिक में चले गए हैं। और एक और चीज़, 2 साल के अंदर अंदर आप देखना बहुत सारे शिक्षक प्राथमिक से रिटायर होने वाले हैं। जो 98 की भर्ती थे, उससे पहले वाली भर्ती थे, वो अब रिटायर होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली होने वाली हैं वर्ग 3 में, इसीलिए पहले से तैयारी हो रही है। मनोज गुप्ता, सीडेट को बैलेट करना चाहिए सर या फिर से पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए? क्योंकि पात्रता परीक्षा 2023 के समय बहुत सारे अभ्यर्थी पात्रता के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन अब योग्य हो चुके हैं और पात्रता परीक्षा हुए 2 साल भी पूरे हो गए हैं। जबकि एनसीटी की गाइडलाइन है पात्रता परीक्षा हर साल हो। एनसीटी देखिए, एमपी में जो टेट चल रहा है उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है फिलहाल, अभी लिखित रूप में नहीं आया कि हर साल उनको पात्रता लेना है। सीटेट की बात अलग है, सीटेट लेने का है, लेकिन स्टेट का स्पेशल कोई रूल नहीं बना है। और इसका केस चल रहा है सीटेट को, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी स्टेट ने ये किया हुआ है कि सीटेट को क्यों एलिजिबल नहीं किया जा रहा हमारे राज्य में। तो ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बस आने वाला है, उससे और क्लियर होगा। पूजा साहू, सर मेरा बीएड है, एमएससी है, जूलॉजी से एमए करना चाहती हूँ, कौन से सब्जेक्ट से करना बेस्ट रहेगा, संस्कृत या इंग्लिश? प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। इंग्लिश से देखिए पहली बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी पकड़ किस में है। संस्कृत से भी कर सकती हैं, इंग्लिश से करना थोड़ा सा और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को देख करके। यूट्यूब वीडियो, इन्होंने कमेंट की, सर जब मैंने वर्ग 2 पात्रता परीक्षा दी थी तब से मैं बीएड के सेकंड सेम में थी और प्रिपरेशन के बिना ही मेरी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई थी, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगी? क्या मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? मैं बीएड के सेकंड सेम में थी, प्रिपरेशन के बिना ही मेरी एग्ज़ाम। देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने दी बीएड के सेकंड सेम में आपने फॉर्म भरा हुआ था, सेकंड ईयर में आपने फॉर्म, सेकंड सेम वालों के साथ हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है जो फर्स्ट ईयर वाले थे। हालांकि ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जहाँ तक मैंने देखा है, और यदि आप एक साथ रहोगे, आप मांग करोगे, तो निश्चित तौर पर आपको योग्य करना पड़ेगा, वो बाध्य हो जाएंगे। जैसे कि वर्ग 3 में आप देख लीजिएगा 21 साल वालों को नहीं ले रहे थे, कोर्ट केस चला उनका और अब कोर्ट ने एलिजिबल कर दिया कि नहीं इनको भी आप बिल्कुल लो। तो बिल्कुल आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी संख्या मैंने देखी, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये बीएड फर्स्ट ईयर में दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया आपने, तो आप लोग साथ में रह करके करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और डीएड वाले भी हैं बहुत सारे, हालांकि डीएड का तो ये ग्रेजुएशन चाहिए होता है। नेहा पिप्पल, सर मेरा वर्ग 3 क्वालिफाई ही मैं दोबारा से पेपर देना चाहती हूँ। एक और कमेंट ही नहीं का, सर मैं आपकी टेस्ट सीरीज लेना चाहती हूँ, बस इतना बता दो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लूँ कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ। एक काम करिए, आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है आप उसके सेक्शनल्स लगा सकती हैं, वो आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। और जो हम नोट्स वगैरह दे रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज़ नहीं है, कंटेंट भी आपको मिल रहा है काफ़ी सारा पढ़ने के लिए, तो आप अभी वो पढ़ सकती हैं, आपको मतलब बेनिफिट होगा। और जो इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका प्री नहीं हो जाएगा तब तक वैलिडिटी रहेगी, भले उसमें अभी जो भी टाइमिंग लिखी हो उसमें, लेकिन जब तक आपका प्री नहीं हो जाएगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। आप आज लो चाहे नोटिफिकेशन आने के बाद लो, वैलिडिटी उतनी ही रहनी है, आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। तो एग्ज़ाम के टाइम लेने में उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। यदि अभी आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। PYQs अभी से आप सेक्शनल वाले लगाना चालू कर सकती हैं और बेनिफिट भी मिलेगा, कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं रोज़ वहाँ पे अभी।
सुमन रघुवंशी, भैया मेरे हमेशा ही गद्यांश और पद्यांश में नंबर कम आते हैं, कैसे इम्प्रूव होंगे प्लीज़ बताइए हिंदी वर्ग 2 के लिए। गद्यांश और पद्यांश आपको उनकी रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप उसको एक बार और पढ़ के देखिए, हो सकता है आप और अच्छे से उसको समझ पाएँ। राजेंद्र बघेल, और उसको पढ़ते टाइम ध्यान रखें, पढ़ते टाइम समझने की कोशिश करें, पढ़ के छोड़ना नहीं, उसके सार को समझने की कोशिश करें। राजेंद्र बघेल, सर मैंने हिंदी साहित्य और सामाजिक विज्ञान दोनों से पात्रता परीक्षा पास की है, मैं अभी तो केवल हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं दोनों विषयों की तैयारी करूँ या एक की हिंदी साहित्य में अच्छी पकड़ है? देखिए, अब सामाजिक विज्ञान अपने आप में बहुत वास्ट है और हिंदी साहित्य उसकी तुलना में थोड़ा कम कंटेंट है। तो यदि आपके पास मौका मिल रहा है तो आप हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी में सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। यदि एक में ही करना, पता चले कि आप दोनों की तैयारी साथ में करके चलें तो आपको एक प्रॉब्लम आ जाए, तो मेन फोकस आपका हिंदी साहित्य पे रहे। आपको लग रहा है कि सामाजिक विज्ञान में भी मेरी बहुत ही अच्छी खासी पकड़ है तो आप थोड़ा बहुत समय वहाँ पर दे सकते हो, लेकिन आप मेन फोकस करना हिंदी साहित्य में, इसका कंटेंट आप कम टाइम में ज़्यादा कर पाओगे। ब्रजेश, मैंने वर्ग 3 प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई बीएड के मार्कशीट से किया है 2021 में, अब डीएलएड में एडमिशन ले लिया हूँ, क्या अब मैं डायरेक्ट आने वाले वर्ग 3 मेंस एग्ज़ाम दे सकता हूँ या फिर से मुझे डीएलएड के मार्कशीट से प्री एग्ज़ाम देना होगा? ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब आप बीएड वालों को नहीं लिया जा रहा, तो यहाँ पर एक समस्या बनेगी। अब आगे चल के देखना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी हैं बीएड वाले जिन्होंने एडमिशन लिया है और ऑलरेडी डीएड में एडमिशन लिया है और ऑलरेडी प्री भी क्वालिफाइड हैं। तो आपके लिए बस इतना कहूँगा कि आप इस बार का प्री ज़रूर दे लेना ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि वो वाला प्री भी आपका काम आना चाहिए क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, लेकिन फिर भी इसमें संशय है तो आप इस बार प्री ज़रूर दे लेना। सोनू में, अक्टूबर में आएगा नोटिफिकेशन वर्ग 2 का, इसी में कमेंट किए प्रवीण ने, आपको कैसे पता? सोनू, ईएसबी से बात हुई। देखिए, ईएसबी से हम बात करें तो सोशल मीडिया पे भी या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे या आप खुद ने भी कॉल करोगे तो वो अगले महीने का कह देते हैं। मतलब ये अगस्त से चल रहा है कि मतलब जून, जुलाई, अगस्त, आप जब भी पूछोगे तो अगले महीने का, मतलब कैलेंडर आने के बाद में अगले महीने कह रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा, अब समय ज़्यादा शेष अब नहीं रहेगा क्योंकि जो परीक्षाएं कैलेंडर में थीं प्रस्तावित वो परीक्षाएं करवा ली गई हैं। अब मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना और नोटिफिकेशन को लेट करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई सी परीक्षा तो करवानी पड़ेगी और यदि कैलेंडर के हिसाब से चलना है उनको तो उनको इसका नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन उनको देना पड़ेगा, तो आप अपनी तैयारी अब अच्छे से करिएगा क्योंकि अब जो वर्ग 2 से पहले परीक्षाएं होनी थी वो लगभग हो गई हैं। अब सीधी आपकी परीक्षा का नंबर आएगा, कब कहाँ क्या होगा, इसलिए आप बिल्कुल रेडी रहो, तैयार रहो। इसके बाद एक और प्रश्न है नेहा, सर मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, आपकी रोज़ वीडियो देखती हूँ, वर्ग 3 के आपके वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, बस मेहनत करना पड़ेगा। राजेंद्र, प्री में अच्छी तैयारी होने पर मेंस में बहुत हेल्प मिलती है। डेफिनेटली आप यदि प्री को बहुत अच्छा कर लोगे तो मेंस आपको बहुत ही शानदार तरीके में आपका कवर हो जाएगा। एक और प्रश्न है, अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं हम। सेवी जैन, सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन ईवीएस सिलेबस प्रिपरेशन, द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एट नॉट स्पेसिफिक, हैव सीन योर प्रीवियस वीडियोस बट हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ सर। तो मैं कोशिश करूंगा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं ईवीएस के सिलेबस को लेकर के कैसे तैयारी करना। हालांकि मैंने एक बनाई हुई है क्योंकि आपने सच कहा, सिलेबस जो है ना इसका वास्ट रहा था, जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे वो अलग लेवल का आपको देखने को मिला था। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब जाके आपका काफ़ी अच्छा ईवीएस में आप कवर कर पाएंगी। तो इस पर हम सेपरेट बनाएंगे आगे चल के, थोड़ा सा अभी आप वेट करिए। लेकिन अभी मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि आप अपना एनसीईआरटी जो आपका है, मैंने जो पहले भी बोला हुआ था वो आप कवर कर लेना। स्पेस वाले टॉपिक्स होते हैं और कुछ साइंस वाले टॉपिक्स होते हैं, इनको आप लुसेंट से कवर करना, तो वहाँ से और आपको हेल्प मिलेगी। तो जो भी आप सभी के डाउट हों बिंदास आप कमेंट करिएगा, हम अच्छे से उन पर विस्तार से बात करेंगे तैयारी के संबंध में। और
जो भी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं आप लें, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। उसकी वैलिडिटी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। आप आज लें चाहे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले लें, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। और वर्ग 3 वाले भी अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके में एक प्रॉपर वे में वहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में आप कमेंट करना, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तैयारी को लेकर के। और लास्ट में एक बात कह देता हूँ कि अब आप सीरियस हो जाना, क्योंकि कोई सा अब हमको कैलेंडर में कोई दूसरी परीक्षा बीच में देखने को नहीं मिल रही। अब सीधा नंबर वर्ग 2 का और वर्ग 3 का होने वाला है। देन महिला सुपरवाइज़र नोटिफिकेशन यदि डिले भी करते हैं, थोड़ा ज़्यादा और डिले करेंगे, ज़्यादा डिले अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कैलेंडर को कहीं ना कहीं फॉलो करवाना है। तो इतने समय तक तो ईएसपी वाले खाली बैठे नहीं रहेंगे, उनका कैलेंडर ऑटोमेटिक लेट होगा। और वर्ग 2 परीक्षा वर्ग 3 परीक्षा बीच में फंसी हुई हैं, तो उनको चीज़ें समय पर करवानी पड़ेंगी। तो आपका मेन कर्तव्य यही बनता है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। कब कहाँ अचानक से क्या होगा ये ईएसपी जानता है। ठीक है, तो बिंदास तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।